नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, रोज 300 क्वेश्चन हम आपको रोज 300 क्वेश्चन कराते हैं अपने चैनल पर। जीके जीएस स्ट्रॉन्ग कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप में से जिसकी भी जीके कमजोर है या जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है, चैनल से जुड़ जाओ। महीने भर में 10,000 क्वेश्चन आपको करा देंगे। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन देखते आओ। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 30 साल से बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन है। और हमारे चैनल की खासियत है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं। बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको बीच में नहीं बोलूंगा, सभी मिलकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे कालिदास जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, कालिदास जी। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? सबसे पहला विदेशी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी जो था वो था आपका साइरस। ऑप्शन नंबर ए, साइरस सबसे पहला विदेशी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो शाक्य राजवंश के राजकुमार थे सिद्धार्थ, और इन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी। आप कमेंट करके बताओ किसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ जी ने कौन सा धर्म स्टार्ट किया था, महान धर्म की स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। कालीबंगा कहां पर स्थित है, किस राज्य में है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देखो, वहां पर कृषि भी थी, नगर नियोजन भी था, व्यापार उद्योग भी था, चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी। बाकी कृषि, नगर नियोजन और व्यापार एवं उद्योग सिंधु घाटी सभ्यता में थी, चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वत्स भट्टी, वासुल, रवि शांति और ए और बी दोनों, इसमें से वासुल को मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। किसको? वासुल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आशा योजना संबंधित है किससे? तो आशा योजना जो है ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आशा योजना ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से राइट आंसर है। T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध इनमें से किससे है? रोलिंग सेटलमेंट, तो T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट ये स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक मार्केट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। ऑप्शन नंबर सी। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ राइट आंसर है। जनश्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है? तो जनश्री बीमा योजना आंगनवाड़ी कर्मचारियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन थे? तो अकबर के सबसे प्रसिद्ध कवि जो कि हिंदी साहित्य में थे वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना या फिर अब्दुल रहीम खान। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के लिए जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अमीर खुसरो का नाम सितार वादक, सितार के आविष्कार के लिए जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। ओणम कहां का लोकप्रिय त्योहार है? ओणम, तो ओणम आपका जो है ये आपका केरल का लोकप्रिय त्योहार है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, केरल का लोकप्रिय त्योहार है ओणम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर दुर्ग का निर्माता कौन था? रणथंबोर दुर्ग का निर्माता कौन था? तो हम्मीर देव रणथंबोर दुर्ग का निर्माता था। ऑप्शन नंबर बी,
हमीर देव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। दोस्तों हमने आपके लिए जो है 10,000 क्वेश्चन तैयार किए हैं जीके जीएस के। कितने? 10,000। यदि आपने वो 10,000 क्वेश्चन लगा लिए तो ये समझ लीजिए कि आपकी जीके सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। आप में से जो भी सक्षम है खरीदने के लिए 300 रुपए की ये पीडीएफ है, लेकिन आपको केवल और केवल 99 रुपए में ये पीडीएफ दी जाएगी। तो 99 रुपए में ये पीडीएफ दी जाएगी। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। स्टार्टिंग के जो है 1000 बच्चों को केवल ये 99 में दी जाएगी। जो भी सक्षम है 99 रुपये दे सकता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके, और व्हाट्सअप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सअप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी चलता है, संपर्क कर लेना। जो भी सक्षम है ले लेना। बहुत शानदार क्वेश्चन है उसमें। अगला क्वेश्चन है, पग घुंघरू बांध बिना नाची रे मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो मीरा की भक्ति के कृष्ण प्राप्ति पक्ष को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्राप्ति पक्ष। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दक्षिण भारत में यदि आप भक्ति आंदोलन देखेंगे, इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य जी को। ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य जी राइट आंसर है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं? तो भारत में आपके, एक काम कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। यहाँ पे पूरे ऑप्शन गलत दिए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पूरे ऑप्शन गलत दिए हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, कमेंट करके बताना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, 25 या 26। भारत में कितने हाई कोर्ट है, 25 या 26? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे पहली प्रथम जो भारतीय महिला है, राइट आंसर हो जाएगा वो है आपकी बछेंद्री पाल जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप जी ने। महाराणा प्रताप जी ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और आजीवन संघर्ष किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल शेर कहा था? तो अपने आप को बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो सबसे पुराना भारत में जो कृषि का साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि सन 2011 में कौन से नंबर की राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? 2011 की बात हो रही है, उसमें जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की हुई थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। 2011 की बात करें तो 15वें नंबर की राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहां पर बनवाया गया था? देश का सबसे पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा। यह बनवाया गया था आपका जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पूर्व का मोती व रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? पूर्व का मोती और रत्नद्वीप, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती और रत्नद्वीप कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए, त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है?
तो यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है बोला गया है, 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें से कौन सा ये इनमें से एक नहीं है, आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत है, क्योंकि फ्रांस तो आपका है लेकिन जापान नहीं है स्थायी सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस है लेकिन जापान नहीं है स्थायी सदस्यों में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय शासक कौन था? सबसे पहले यूरोप में से किसने आक्रमण किया भारत पर? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? सबसे पहले सिकंदर महान, ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है। एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जिसने अकेले वायु उड़ान भरी थी सबसे पहले? तो एकल वायु उड़ान भरने वाला पहला भारतीय व्यक्ति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं JRD टाटा, ऑप्शन नंबर बी JRD टाटा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे कर्नल JK बजाज, ऑप्शन नंबर ए कर्नल JK बजाज दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय थे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं संतोष यादव, ऑप्शन नंबर ए, ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? तो सबसे पहली महिला चिकित्सक जो बनी थी भारत की, वो बनी थी आपकी कादम्बिनी गांगुली जी, ऑप्शन नंबर बी, कादम्बिनी गांगुली जी सबसे पहली महिला भारतीय चिकित्सक बनी थी। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी ये आपकी केन्या की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी केन्या की राजधानी है नैरोबी। अच्छा, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसकी क्या राजधानी है? ठीक है। अच्छा, इसको PDF चाहिए है, नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। जो भी सक्षम है 99 रुपये पेमेंट करके ले लेना। बार बार आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, नहीं तो 300 रुपये की हो जाएगी। इनमें से किसी हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से पहचाना जाता है? तो हमिंग बर्ड की भूमि त्रिदिनाद, ऑप्शन नंबर बी त्रिदिनाद राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है? सी ऑफ माउंटेन्स, तो यह कहा जाता है आपका ब्रिटिश कोलंबिया को, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कोलंबिया राइट आंसर है। ह्वांगहो नदी को क्या कहा जाता है? तो ह्वांगहो नदी ये चीन का अशोक कहा जाता है या चीन का दुख, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर ये तारापुर में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी तारापुर राइट आंसर है। भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? सबसे पहले बिजली, तो सबसे पहले बिजली आई थी बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर में सबसे पहले बिजली आई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई थी? तो NCC की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 1948 राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के राजनैतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो प्रिंसलिंग नाम से चीन के राजनीतिक नेतृत्व को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए चीन का राजनीतिक नेतृत्व। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग, अब हालांकि विश्व की सबसे बड़ी नहीं रही, ये किस देश में है? तो सीकन रेलवे सुरंग ये आपकी जापान में, ऑप्शन नंबर बी जापान में। आपको सिंपल क्वेश्चन है कि सीकन रेल सुरंग कहां पर है? तो कहां पर है? जापान में। ये गलत है, इसको अलग कर देना, क्योंकि अब नए नए पुल, नई नई सुरंग बन रही हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदूर किस देश में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदूर ये बोलीविया में है, ऑप्शन नंबर डी बोलीविया राइट आंसर है। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया था? तो हैरी पॉटर सीरीज जो है ये JK रोलिंग ने लिखी, ऑप्शन नंबर बी JK रोलिंग राइट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग जो आपकी संबंधित है ये आपकी बिहार राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग। रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में है? रामोजी फिल्म सिटी
इनमें से किस शहर में है? तो रामोजी फिल्म सिटी पड़ती है आपकी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर है। दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? तो दक्षिण के पठार में लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी लैटेराइट मिट्टी राइट आंसर है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सी है? तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन राइट आंसर है। और यहां पर गलत है, सिलिकॉन अधातु नहीं, सिलिकॉन उपधातु है। सही कर उसको। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है, अधातु नहीं है। इसको सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपकी उपधातु है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगर्भ का कौन सा हिस्सा है जो अतिरिक्त तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो क्रोड जो है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फिर भी ठोस की तरह आचरण करता है। ऑप्शन नंबर बी। किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो स्थल विस्थापन जो है सिद्धांत का एफ बी टेलर ने जो है प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर बी एफ बी टेलर। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? लगभग पृथ्वी की आयु कितनी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा 4.5, मतलब 4.5 अरब वर्ष लगभग पृथ्वी की आयु है। ऑप्शन नंबर ए 4.5 अरब वर्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लैटेराइट मिट्टी किससे बनती है? लैटेराइट मिट्टी इनमें से किससे बनती है? तो याद रखिएगा, लैटेराइट जो मिट्टी बनी होती है ये आपका सिलिकेट, चूना तथा जैविक पदार्थ के हटने से बनती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी के लिए। वह वृक्ष जिसकी छाल से टैनिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग जो है चमड़ा कमाने के लिए किया जाता है, कौन सा है? तो याद रखिए, जिसकी छाल से टैनिन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग चमड़ा कमाने के लिए किया जाता है, क्वेबेको। क्वेब्रेको। ऑप्शन नंबर यहां पर सी क्वेब्रेको राइट आंसर है। दक्षिणी अमेरिका आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र वाली नदी बताइए। तो दक्षिणी अमेरिका की आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छी अपवाह वाली नदी है पराना पराग्वे। ऑप्शन नंबर सी पराना पराग्वे राइट आंसर है। पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर चलने वाली समुद्री समीर को क्या कहा जाता है? तो पेरू और चिली की पश्चिमी तटों पर जो समुद्री समीर चलती है उसको पैम्पेरो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पैम्पेरो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर लावेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लावेल को संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के प्राकृतिक गैस उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका टोटल गैस उत्पादन का 43% उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी। किसने पेशवा के घराने की स्थापना की थी? तो पेशवा के घराने की जो स्थापना की गई थी ये बालाजी विश्वनाथ जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ जी राइट आंसर है। अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो तिलक जी द्वारा होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी आपकी कहां पर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सही आंसर हो जाएगा बेलगाम महाराष्ट्र। बेलगाम महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बेलगाम महाराष्ट्र में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार कौन थे? तो नुस्खा ए दिलखुशा इसके रचनाकार जो थे वो थे आपके भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ऑप्शन नंबर ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन यह आपका हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा राइट आंसर है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी जिल्ले इलाही राइट आंसर है। फूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो पुहर या
कावेरीपट्टनम, इसकी स्थापना कार्यकाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कार्यकाल राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब नहीं कहाँ तो लागू किया गया था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? तो भारत के अंदर दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। किसके समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ये लॉर्ड हार्डिंग के समय स्थानांतरित हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लाई लिखा है लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदशी भी था? तो देवान पियदशी नाम मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। ऑप्शन नंबर ए मौर्य सम्राट अशोक राइट आंसर है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल देखा जाए तो चावल है। ऑप्शन नंबर ए चावल राइट आंसर है। निम्नांकित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से दक्कन की विजय किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के द्वारा दक्कन की विजय प्राप्त की गई थी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद राइट आंसर है। मुद्रास्फीति की दर, उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? जहां पर इन्फ्लेशन भी हाई हो और बेरोजगारी भी, उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन राइट आंसर है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया? तो सबसे पहले यह निकाला था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान है? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई थी। भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों की उपयोग की युक्ति। कहां से मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों की लिपि का प्रयोग किया गया है? तो मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी में जो लिपि प्रयोग की गई है उसमें खरोष्टी लिपि का यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी लिपि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में सभी 23 सर्कल दूरसंचार सर्कलों में मोबाइल सेवा देने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई थी? तो भारत में सभी जगह 23 जगह मोबाइल दूरसंचार देने वाली पहली कंपनी बनी थी भारती एयरटेल। ऑप्शन नंबर ए एयरटेल ने सभी जगह जो है नेटवर्क जो है दूरसंचार दिया था। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय सबसे ज्यादा मुद्रा जो बनी थी वो सीसा की बनी थी। ऑप्शन नंबर ए सीसा राइट आंसर है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर कम है और लचीला अधिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। इसी के बाद 1857 की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो दोनों सदनों का सत्रावसान यदि एक साथ आए तो आप कमेंट करके बताओ इनमें से कौन करेगा। संसदीय मामलों के मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। आप कमेंट करके बताओगे दोनों सदन जब एक साथ लगते हैं तो सत्रावसान कौन करता है? कमेंट करके बताइए। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जी का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? तो जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया है। ऑप्शन नंबर बी। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? तो याद रखना बालाजी बाजीराव के समय मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी और इनके बाद ही पतन स्टार्ट हो गया था। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है? तो भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है। ऑप्शन नंबर ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग थी
की नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार वंश ने संरक्षण दिया था? तो राजशेखर जी ये महेंद्र पाल प्रथम के जो है संरक्षण में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी महेंद्र पाल प्रथम। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो भारत में 1950 में योजना की अवधारणा स्वीकार की गई। रेल विभाग के पृथक रूप से बजट कब स्टार्ट हो गया था? तो रेल विभाग का पृथक रूप से जो बजट स्टार्ट हुआ था वो 1925 में ही स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति इन सभी से है। ऑप्शन नंबर डी। नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे? तो नरसिंह मेहता ये गुजरात के बहुत फेमस संत थे। ऑप्शन नंबर ए। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहनों का आरंभिक शासन ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक हो गए? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पहले क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक हो गए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष। इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए 99 रुपये में अभी मिल रही है, बाद में नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी पीडीएफ है, 10,000 क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर एक साथ आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। शानदार क्वेश्चन है, जरूर पीडीएफ परचेस करना। 99 रुपये की है, सिर्फ फोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से परचेस कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।